नाज़रीन, जीजीपी मीडिया में खुशामदीद। आपके सामने रिपोर्ट्स इस वक्त टेलीविज़न पे ख़बरें भी आ रही होंगी कि पाकिस्तान में कुछ ड्रोन्स आए हैं और उनको इंटरसेप्ट किया गया, उनको गिराया गया, और मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें और भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देख रहे हैं, और आप सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा हर किस्म की स्पेकुलेशन आपके सामने आ रही है। तमाम ड्रोन्स जो आए हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है। द मोमेंट दे एंटर्ड पाकिस्तान एयर स्पेस, वो उस वक्त से उनको मॉनिटर किया जा रहा था। अप्रोप्रिएट जगह के ऊपर प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स उन ड्रोन्स को दिया गया है और उन तमाम ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, और किसी भी किस्म का वो नुकसान करने में नाकाम रहे हैं। उनका जो भी ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में वो ड्रोन और वो ड्रोन ऑपरेटर्स लेकर आए थे, वो बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो मॉडर्न इवॉल्विंग वॉरफेयर है उसके अंदर कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको हमें जानना एज ए नेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दुश्मन उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। ये जो पॉपुलेशन हब्स हैं दुनिया के, इसमें पहली दफ़ा इस तरीके से ड्रोन वॉरफेयर जो है वो लड़ा जा रहा है। इससे पहले आपने यूक्रेन रशिया की जंग में देखा, खुले मैदानों के अंदर यूक्रेन के ड्रोन वॉरफेयर था। लेकिन ये जो इस तरह के पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे पहली दफ़ा ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया को भी थोड़ा टाइम लगेगा ड्रोन वॉरफेयर को समझने में। जब तक दुनिया के अंदर लोगों को ड्रोन वॉरफेयर समझ में नहीं आता, तब तक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ टूल टू क्रिएट पैनिक। सो अगर आपने इस इवॉल्विंग वॉरफेयर को फाइट करना है तो सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना। आजकल के दौर में इसको रिमोट वॉरफेयर कहते हैं। आजकल के दौर में किसी को बंदूक लेके गोली मारना मुश्किल है, और एक बंद कमरे में बैठ के स्क्रीन सामने लगा के रिमोट कंट्रोल के थ्रू ड्रोन ऑपरेट करना आसान है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ड्रोन्स का इतना ज़्यादा जो नुकसान है वो नहीं है एज कंपेयर टू द पैनिक दैट दे क्रिएट। तो ये जो ड्रोन वॉरफेयर है ये एक रियलिटी है, ये अब होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा पूरी दुनिया के अंदर, अब ये इसी तरीके से जाएगा। लेकिन आपने, पब्लिक ने, इसमें पैनिक नहीं होना। हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने, जैसा मैंने बताया, द मोमेंट दे एंटर्ड पाकिस्तान एयर स्पेस एवरीथिंग वाज इन चेक। जहाँ पे हमें मुनासिब जगह के ऊपर, जहाँ पे डैमेज कम हो सकता था, डेब्रीज का डैमेज कम हो सकता था, वहाँ पे वी हैव टेकन ऑल ऑफ द ड्रोन्स डाउन। ड्रोन वॉरफेयर के बारे में आपका जो रिस्पॉन्स होता है उसको आपने प्रोपोर्शनेट रखना होता है और अप्रोप्रिएट रखना होता है। एक हद से ज़्यादा ड्रोन्स के ऊपर पैनिक, एक हद से ज़्यादा ड्रोन्स के जो एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के ऊपर इन्वेस्ट करना भी डेट्रीमेंटल हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमने इन्फॉर्मेशन स्पेस में ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, जैसे खबरें चल रही हैं कि जी एयर स्पेस बंद हो गई है, एयर स्पेस बंद नहीं हुई, 2 फ्लाइट्स गालिबन जो ऊपर से गुजर रही थी उनको डाइवर्ट किया गया है। देयर इज़ अ डिफरेंस। सो ये मामला चलता रहेगा। इसका जो टारगेट है वो यही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ख़राब किया जाए, पैनिक क्रिएट की जाए। और जहाँ तक ये तालिबान है, इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ सुसाइड टैक्टिक्स ही हैं। ये एक तंजीम ही खुदकुश तंजीम है जो अपने इस वक्त अपने ऊपर ही खुदकुश हमले करके खुद तबाह हो जाएगी। ये अफ़गान तालिबान की जो गवर्नमेंट सो कॉल्ड अफ़गानिस्तान के अंदर है, ये दहशत गर्दी करते हैं तो उसमें भी खुदकुश हमले, और जब ये ड्रोन्स भेजते हैं तो ये भी कामाकाजी ड्रोन है, क्योंकि इनको पता होता है कि ये वापस किसी सूरत नहीं आएंगे, इस वजह से ये सुसाइड ड्रोन्स भेजते हैं। सो पाकिस्तान नोज़ व्हाट दे आर प्लानिंग। इस इवॉल्विंग वॉरफेयर को हमने अपने जहन में रखना है। इंडिया के साथ आपको मालूम है कि जब जंग हुई थी तो जानबूझ के इन्होंने वो ड्रोन्स भेजे थे इंडिया ने कि जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी, ताकि पैनिक क्रिएट की जाए। डैमेज वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, मतलब अगर वो आते भी तो घर का लेंटर वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते। सो इन तमाम चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। माहौल चेंज हो रहा है, दुनिया में मज़ीद जंगें होंगी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। हमें भी अपने आप को इस इवॉल्विंग वॉरफेयर के हिसाब से एजुकेट करना है, ताकि हम इन हालात के अंदर अपनी अफवाज का असासा बन सकें, उनकी स्ट्रेंथ बन सकें। हम पैनिक में जाके कोई परेशानी क्रिएट ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।